हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नैतिक और सभी घर वाले स्टेशन पे वेट कर रहे होते हैं और ट्रेन पता चलता है लेट हो गई है 3 घंटा। ये सुनकर सभी लोग अपसेट हो जाते हैं और नक्श कहता है अरे वाह, 3 घंटे लेट, वाह, यहाँ पर हम पिकनिक करेंगे। और तभी वहाँ पर सभी लोग स्टेशन पे ही चादरें बिछाकर बैठ जाते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। उधर अक्षा के घर में बात करते हैं कि ट्रेन तो 3 घंटा लेट है, वो लोग कैसे वहाँ पर क्या करेंगे। तभी राजश्री बहन कहती है कि मैं सोच रही हूँ हम लोग चले जाएं वहाँ पर। उधर विशंबर कहते हैं नहीं, वो कोई पिकनिक पर नहीं गए हैं, स्टेशन पे हैं, हम कोई नहीं जाएगा हम में से। उधर सभी लोग स्टेशन पे बैठे बातें कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि क्या करेंगे, 3 घंटे कैसे निकालेंगे। और बड़ी ये समस्या होती है। माँ कहती हैं अरे हम तो स्वेटर ही ले आते, कम से कम बिन ही लेते। तभी सभी लोग कहते हैं आप लोग भी ना, यहाँ पर भी काम आपको सूझा है। नैतिक कहता है कि ये भी एक समस्या है कि टाइम को कैसे काटा जाए। तभी नक्श कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए, लेकिन नैतिक मना करता है तो माँ कहती है अरे दिला देना बेटा, वो बच्चा है। तब बार बार माँ के कहने पर नैतिक कहता है ठीक है और वो राजी हो जाता है। इधर दत्ता जी कहते हैं बड़ी शोर हो रहा है यहाँ पर, और वे कान में रुई डाल लेते हैं और कहते हैं अब चाहे मुझे 3 के 30 घंटे बैठा लो, तब भी मैं बैठा रहूँगा। भाभी माँ कहती हैं अब तो ये ना सुनेंगे और ना किसी की भी सुनेंगे। आगे आप देखेंगे अंशु कहता है कि जीजू 1 मिनट इधर आना हो, दीदी आप भी। और तभी वहाँ पर जसमीत आई होती है। जसमीत अक्षरा और नैतिक को वेडिंग गिफ्ट देती है, उनकी हैप्पी एनिवर्सरी का। और साथ में अंशु कहता है वो भी दे दो। तभी जसमीत कहती है ये माता रानी को आप चुन्नी हमारी तरफ से चढ़ा दीजिएगा। तभी नैतिक कहते हैं, अक्षरा कहते हैं क्या मांगें। तभी जसमीत कहती है जो आपको ठीक लगे। नैतिक और अक्षरा कहते हैं हाँ ठीक है, ये तो तुमने अच्छी बात करी, ये तो हमें करना अच्छे से आता है। आगे आप देखेंगे सभी लोग स्टेशन पर बैठे होते हैं। तभी शौर्य से नैतिक और अक्षरा कहते हैं दादू अंशु आप लोग भी खाली में परेशान हो गए। और तभी अक्षरा कहती है दादू अब तो आपके ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया है, मुझे लगता है आप लोग को जाना चाहिए। नैतिक भी कहता है बार बार। उनके बार बार कहने पर शौर्य और अंशु चले जाते हैं वापस। आगे आप देखेंगे इधर नक्श कुछ न कुछ देखकर जिद करता है, कोई खिलौना, कहीं कुछ। और इधर नैतिक डांटता है, कहता है नहीं नक्श, मैंने कहा ना, आप जो देख रहे हो वो आपको सब कुछ चाहिए होता है। तभी माँ कहती है अरे दिला दो, वैसे भी बच्चा है और कम का ही तो है। तभी नैतिक कहता है बात महंगे सस्ते की नहीं है, क्या करेगा इतने खिलौनों का। लेकिन नक्श बार बार कहता है और माँ भी कहती है कि दिला दो ना। तभी नैतिक कहता है अच्छा ठीक है ले लो। नक्श जाता है और लेकर चला आता है और खूब बजाता है। अक्षरा कहती है बस मुझे इसी बात का डर था, इसकी आवाज़ जानती है ना कितनी तेज़ होती है, अब ये नहीं रुकेगा। और सब लोग खूब हंसते हैं और इधर डुग्गू बजा रहा होता है। तभी आगे आप देखेंगे इधर दत्ता जी को भूख लगती है और दत्ता जी कहते हैं कि क्या खाएं, तो भूख लग रही है। तभी महाराज जी कहते हैं तो खाना खाइए ना, इतना अच्छा अच्छा हम बना के लाए हैं। गिरजा कहती है पर वो तो ट्रेन के लिए है ना। सुधा कहती है तो क्या हुआ, खाना तो खाने के लिए है, चाहे यहाँ पे खा लें या बाद में, और जब भूख लगी है तो खाएंगे ही ना। तभी डुग्गू कहता है हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। तभी अक्षा कहती है हाँ, और डुग्गू खुश हो जाता है। इधर आप देखेंगे वर्षा और माँ दोनों बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर वो लोग खाना ट्रेन के लिए जो लाए थे वो खा रहे हैं, अब ट्रेन में क्या खाएंगे, चलो तब तक हम लोग बना लेते हैं कुछ और अंशु के हाथों भिजवा देंगे। इधर सभी लोग बैठे हुए खा पी के इंतज़ार कर रहे होते हैं ट्रेन का। और इधर डुग्गू को टॉयलेट आ जाती है तो अक्षरा कहती है नैतिक आप करा दीजिए जाकर। और डुग्गू जाता है नैतिक के साथ टॉयलेट करने। उधर बाबूजी कुछ खरीदने चले जाते हैं और बाकी सभी लोग इधर उधर कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। अक्षरा कहती हैं कि लो मैं ना कोई बुक ही ले आती, कम से कम बुक पढ़ लेती तो टाइम पास हो जाता। तभी नैतिक को एक बात याद आ जाती है,
और वे बताते हैं कि बचपन में मैं भी एक बुक खरीदने के लिए जिद कर रहा था और बाबूजी ने मना कर दिया और बाकी घर वालों ने भी, और तभी सबकी डांट पड़ी मुझे। फिर मैंने बुआ जी को बताया और बुआ जी से सबकी डांट करवाई। फिर मुझे वो बुक मिल गई। मुझे बाद में पता चला कि क्यों सब मना कर रहे थे। आगे आप देखेंगे इधर वर्षा फ़ोन करती है अक्षरा को, कहती है लो माँ से बात कर लो। माँ कहती हैं बेटा मैंने अंशु के यहाँ तो खाना भिजवाया है, तुम लोग वहाँ पर खा लेना। तभी अक्षरा कहती है ठीक। तभी ट्रेन आ जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। उधर भाभी माँ दद्दा जी को जगाती हैं, कहती हैं उठिए उठिए ट्रेन आ गई है। और सभी लोग अफरा तफरी मचाने लगते हैं और कुली को ढूंढते हैं। कुली कहाँ है? कहते भैया कहाँ चले गए थे, जल्दी जल्दी सामान उठाओ। तभी कुली कहता है आप लोग ने ये सामान बांध क्यों रखा है, चलिए अलग करिए। तभी भाभी माँ कहती है पर इसकी चाबी तो राजबन्ना के पास है। और इधर भाभी माँ कहती है राजबन्ना कहाँ है? इधर बाबूजी कचौड़ी लेने गए होते हैं और तो सभी लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठने के लिए करते हैं और इधर राजबन्ना बैठ जाते हैं और नैतिक छोटी माँ भाभी माँ को भी ट्रेन में चढ़ा देता है और धीरे धीरे महाराज जी से कहता है आप लोग भी दूसरी साइड से चढ़ जाइए और खुद भी चढ़ जाता है। लेकिन अक्षरा रह जाती है और अक्षरा भागती है। इधर नैतिक हाथ आगे करते हैं कि अक्षरा जल्दी से हमारा हाथ पकड़ लीजिए। अक्षरा बहुत दूर होती है लेकिन धीरे धीरे अक्षरा का हाथ नैतिक पकड़ लेता है और उसे ट्रेन में चढ़ा लेता है। अक्षरा कहती है मुझे तो लगा आज मेरी ट्रेन छूट ही गई। तभी नैतिक कहता है छूट कैसे जाती, अगर छूटती तो मैं भी कूद पड़ता। और दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाते हैं तो एक औरत छोटी माँ भाभी माँ को हटा रही होती है लेकिन वह कहती है नहीं है हमारा टिकट है। तभी बाबूजी कहते हैं आप टिकट इनको दिखा क्यों नहीं देती। तभी छोटी माँ कहती है टिकट तो मुन्ना के पास है। तभी नैतिक और अक्षरा आ जाते हैं और लुक्कू माँ के पास जाने की जिद कर रहा होता है तो वह भी कहता है अरे वाह मम्मा आ गई, और वह वहाँ पर पहुँच जाता है। इधर नैतिक टिकट दिखा देते हैं और भाभी माँ कहती हैं कि मुन्ना ये सामान ऐसा कर इसके नीचे डाल दे क्योंकि हमारी सीटें तो अलग अलग हैं, कहाँ रखेंगे, ये सामान यहीं पड़ा है कोई चोरी ना हो जाए। और तभी अक्षरा कहती है हाँ नैतिक भाभी माँ सही कह रही हैं, चलो हम लोग ये सामान जितना भी आता है नीचे डलवा देते हैं। आगे आप देखेंगे भाभी माँ और छोटी माँ कहती है महाराज जी बोलो। तभी मुन्ना कहता है कि वो दूसरे डब्बे में है और इधर नक्श कहता है अरे वाह ये देखो ट्री पीछे पीछे जा रहे हैं। तभी माँ कहती नहीं ट्री नहीं हम आगे जा रहे हैं। तभी महाराज जी फ़ोन करते हैं क्योंकि महाराज जी गिरजा और सुधा तो स्टेशन पे ही रह गए हैं और वे फ़ोन करते हैं। मुन्ना को तब पता चलता है कि महाराज जी सुधा और गिरजा तो वहीं रह गए हैं स्टेशन पे ही। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो